यस सर, ये जो है करम का ट्राइपॉड किट फॉर कन्फाइंड स्पेस एंट्री, जो जहां पर मैनुअल है, पर्सन को हम एंट्री कर रहे हैं, जहां पर फ्लैट सरफेस है, पिट है, वो सब जगह में हम आदमी को ये ट्राइपॉड के साथ हम आदमी को अंदर भेज सकते हैं और ऊपर ले सकते हैं। अगर कुछ इमरजेंसी हो गया, उनको बाहर लेना है, तो इस सेम किट के साथ हम ले सकते हैं। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो as well as confined space also a fall protection सिस्टम में आ रहा है। जब हम ग्राउंड में होते हैं, बिलो द ग्राउंड, सो दैट आल्सो कंपेयर एज ए फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम। जब भी हम फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, वहां पर हमको एंकरेज पॉइंट, बॉडी सपोर्ट और कनेक्टिंग एलिमेंट विच मीन द ABC हमको उधर जाना पड़ेगा। जो ट्राइपॉड किट है, ये हमारा एंकरेज सिस्टम है, एंकरेज डिवाइस है। इस ट्राइपॉड में तीन लेग बनता है, अल्यूमिनियम टेलीस्कोपिक। इसको हम साइज एडजस्ट कर सकते हैं। लेग का अंदर लेग होता है, उस लेग में होल्स होता है, तो जहां पर हमको जितना साइज चाहिए, इसको मैक्सिमम हम 7 फीट तक हाइट ऊपर ले सकते हैं। ये जो वीडियो में बना है, ये ट्राइपॉड किट डिफरेंट है। इसमें व्हील्स होता है, जो आपके पास जो पहुंचा है उसमें व्हील नहीं बनता। विदाउट व्हील, ग्रिप रबर के साथ, फुट ग्रिप रबर ग्रिप के साथ आपके पास ट्राइपॉड होगा। ये इंस्टॉलेशन प्रोसीजर है। हम ट्राइपॉड को तीनों तरफ खोल देंगे, 3 लेग्स को, और उसका लेग्स को हम लॉक कर देंगे। और पोल का अंदर जो पोल है, उसमें जो क्लिप बनता है, क्लिप को हम बाहर निकाल के हाइट का हिसाब से हम इसको इंक्रीज कर लेंगे हाइट। जितना हाइट हमको चाहिए, सेम लेवल में हम इसको फिट कर लेना चाहिए, राइट सर। तो जो हम जहां पर जितना होल में लगाए थे, अगर समझ लो 6th या 7th होल में हम इसको फिक्स कर रहे हैं, सेम दोनों लेग में भी सेम लेवल में उसको फिक्स करना पड़ेगा। हमारा ट्राइपॉड में नीचे रबर ग्रिप होता है, इसमें व्हील बनता है, तो ये तो डिफरेंट टाइप। एक लेग में विंच को फिक्स करने के लिए ऐसा एक ब्लैक कलर प्लेट बनेगा। उस प्लेट को हम उसमें रहने वाला क्लिप के साथ लॉक कर देंगे दोनों लेग में। ये एक लेग जो बनेगा, उसके साथ हमारा प्राइमरी सेफ्टी विंच बनेगा, वायर रोप सिस्टम, और एक लेग में रिट्रीवल सिस्टम, वो हमारा रेस्क्यू के लिए बनेगा, सेकेंडरी प्रोटेक्शन एंड एज वेल एज रेस्क्यू। जो लेफ्ट साइड का पर्सन जो लगा रहे हैं, वो है विंच। हमारे पास जो विंच रहना, ये जो रोल मॉडल है व्हील टाइप विंच, हमारे पास जो पहुंचा हुआ रहेगा स्क्वायर टाइप विंच। स्क्वायर टाइप उसका बॉडी शेप रहेगा, मगर जो विंच का रोटेशन जो है वो व्हील टाइप में बनेगा। ये हमारे पास नहीं है, ये एक्चुअली हमारा किट में हमको नहीं चाहिए। सर वीडियो चालू हुआ था क्या? यस ओके ओके। तो ये दोनों उसमें जो विंच में रहने वाला हैंडल के साथ वायर रोप को ऊपर खींच के पुल्ली सिस्टम में विंच का बीच में सेंटर पॉइंट में एज जैसा विंच का वायर को प्लेस कर देंगे। तो हमारे पास जो पहुंचा हुआ है वो 7 फीट का है ट्राइपॉड, उसमें फुट रेस्ट नहीं चाहिए, हम ग्राउंड लेवल से उसको फिट कर सकते हैं। जो अभी जो बनाया था वो वर्टिकल इंस्टॉलेशन मेथड था, अभी जो ये बना रहे ये हॉरिजॉन्टल मेथड इंस्टॉलेशन है। तो दोनों में फर्क कुछ नहीं है, इंस्टॉलेशन में थोड़ा फर्क है। फुट रेस्ट के साथ वर्टिकल में इंस्टॉलेशन मेथड में करेंगे तो फुट रेस्ट जाना पड़ेगा उधर, अगर हॉरिजॉन्टल करेंगे तो फुट रेस्ट का काम नहीं है। सेम सिस्टम, सेम इंस्टॉलेशन, हॉरिजॉन्टल का हिसाब से चल रहा है। जो ब्लैक कलर प्लेट बन रहा है, इसमें हमारा विंच बैठेगा और रिट्रीवल सिस्टम, रिट्रैक्टेबल ब्लॉक कम रिट्रीवल सिस्टम वो बनेगा। तो जहां पर पुल्ली है, यू कैन सी द टॉप और द टॉप, जहां पर पुल्ली है
उस लेग में ये दोनों प्लेट बैठेगा। जहां पर पुल्ली नहीं है, टॉप में एंकर पुल्ली नहीं है, उधर प्लेट को हम इंस्टॉल नहीं करना। यू कैन सी द पुल्ली ओवर हियर, जो टॉप में लेफ्ट साइड कॉर्नर में है, जो टॉप में पुल्ली दिख रहा है। This pulley. जो विंच को हम इधर इस प्लेट में फिक्स करते हैं, इस पुल्ली का डायरेक्ट लेग में। अब देखो ये जो पुल्ली है, ये जो लेग है, इसमें पुल्ली नहीं है, तो इधर हम फिक्सिंग प्लेट अटैच नहीं करना है। इस ट्राइपॉड को फिक्स करने के लिए हमारे पास फ्लैट सरफेस चाहिए। सरफेस इंक्लाइनेशन नहीं होना चाहिए, इंक्लाइन नहीं होना चाहिए, और स्लाइडिंग नहीं रहना चाहिए। जहां पर फ्लैट सरफेस है उधर ही ये बनेगा। जो वीडियो में बन रहा है 10 फीट का ट्राइपॉड है, इसलिए इसमें हाइट आपको ज्यादा थी। लेग्स ब्लॉक हो गया। ये जो है प्लेट, एडिशनल प्लेट, इसमें हमारा रिट्राइवल ब्लॉक बैठेगा, रिट्रैक्टेबल फॉलस्टर, सेकेंडरी प्रोटेक्शन एक प्लेट में, और एक प्लेट में जो विंच बैठेगा। सेम एज व्हाट आपने देखा था वो सेम है। दिस इज द वे फिक्स आवर विंच एंड रिट्रैक्टेबल फॉलस्टर। लॉकिंग पिन है, मूवमेंट अरेस्ट कर देगा, फ्री मूवमेंट नहीं बनेगा विंच में, और हमारा रिट्रेबल ब्लॉक में फ्री मूवमेंट बन जाएगा। ये जो स्ट्रैप है, ये जस्ट फॉर दी स्टेबल करने के लिए बस इतना है। स्ट्रैप में इतना कुछ खास बात नहीं है। जो रिट्रीवल ब्लॉक जो बना वो हमारा हार्नेस का डोर्सल डी रिंग में पड़ेगा, बैक साइड ऑफ द रिंग, द रिट्रीवल ब्लॉक, सेकेंडरी सिस्टम, रेस्क्यू सिस्टम। एंड जो प्राइमरी है रिट्रीवल विंच, ये पड़ेगा हमारा वेंट्रल डी रिंग में, एब्डोमेन पोजीशन। जो हार्नेस हम यूज कर रहे हैं कन्फाइंड स्पेस के लिए, उस हार्नेस में हमेशा डोर्सल डी रिंग और वेंट्रल डी रिंग होना चाहिए। आप काम का PN56 मॉडल आपके पास पहुंचा रहेगा, आप उस हार्नेस को यूज कर सकते हैं। अगर तो मैग्ना 3, ये जो ऑपरेटर जो पेना है, ये है PN56 मॉडल, ये आपके पास पहुंचा रहेगा। इसमें देखो आप डोर्सल के पास, सॉरी वेंट्रल डी रिंग, एब्डोमेन पोजीशन में एक रिंग बनता है, और बैक साइड बिलो द नेक डोर्सल डी रिंग बनता है। ये जो रिट्रीवल ब्लॉक जो है, जो मैं कर्सर हिला रहा हूँ, ये रिट्रीवल ब्लॉक से जो आ रहा है वायर रोप, ये डायरेक्टली डोर्सल डी रिंग नेक में बैठेगा, बैक साइड में। और ये जो प्राइमरी है विंच, जो ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है, ये वायर रोप सीधा सा सीधा एंट्रेंट का वेंट्रल पोजीशन में बैठेगा, व्हिच मींस द एब्डोमेन पोजीशन, वेंट्रल डी रिंग में लॉक बनेगा। इसका पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए। जब हम वेंट्रल में फिक्स करेंगे तभी हमको सिटिंग पोजीशन मिलेगा, हम कंफर्ट से अंदर जा सकते हैं व्हाइल एंटरिंग। So this is the position of the enter. तो इसका ऑपरेटर, अभी कुछ इमरजेंसी हो गया, पर्सन अंदर रीच हो गया सरफेस में, कुछ इमरजेंसी बन गया, which means he slip, ये स्लिप हो गया, नहीं तो फेंट हो गए, अनकॉन्शियस हो गए, बेहोश हो गए, तो अलार्म पहुंचेगा। ये जो ब्लॉक है, जब ये फॉल होते हैं, व्हाइल द टाइम ऑफ एंट्री, जब वो एंट्री होते हैं, अंदर जाने से पहले समझ लो कुछ हो गए, कुछ ना कुछ एक दिक्कत हो गए, विंच में से डिस्कनेक्ट हो गए, नहीं तो विंच का रोप खराब हो गया, ऐसा कुछ हिसाब से जब एंटर हो रहा है बिटवीन द सरफेस एंड द फ्लोर, वो फॉल हो गए, तो रिट्रैक्टेबल ब्लॉक में उनका फॉल अरेस्ट हो जाएगा। जब फॉल अरेस्ट हो जाता है, ऑपरेटर ये विंच का मोड को चेंज करते हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी में पहुंच जाते हैं। जब पहुंचते हैं, उसमें एक पिन बनता है, तो बोलते हैं मोड चेंजिंग पिन। सो दिस पिन, जो हैंडल का जो जॉइंट है, उसका पीछे एक पिन बनता है, लेफ्ट हैंड में
ये जो खींच रहे पीछे, ये पिन को बाहर खींचेंगे, ये जो रिट्रैक्टेबल ब्लॉक रिट्रेबल बन जाएगा। जो फ्री मूवमेंट था वायर का फ्री मूवमेंट, वो हम ऑपरेट करने से ऊपर आएगा नीचे जाएगा। अभी देखिए इसमें ऑपरेट कर रहे हैं हम, पर्सन ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए हम वेंट्रल डीरिंग में, सॉरी डोर्सल डीरिंग में हमारा रिट्रेबल ब्लॉक को हम फिक्स करते हैं। क्यों? तो जब आदमी जाता है कॉन्शियस से जाते हैं तो सिटिंग पोजीशन में जाएंगे, कोई भी दिक्कत है तो ठीक कर लेंगे, क्यों तो कॉन्शियस है। अगर अनकॉन्शियस है तो हम वेंट्रल डीरिंग में अटैच करके आदमी को ऊपर नहीं ले सकते, पोजीशन बदल जाएगा, वो बाहर नहीं आ सकते। उस वक्त जो डोर्सल डीरिंग में जो अटैच हुआ है, इस समय में आदमी का पोजीशन एकदम वर्टिकल रहेगा, उसको हम मैनहोल से इजीली लिफ्ट अप कर सकते हैं। अब देख रहे हैं एंट्रेंट का विक्टिम का पोजीशन एकदम वेंट्रल पोजीशन में, एकदम वर्टिकल पोजीशन। सो दिस इज द वे ऑफ erecting the tripod and winch as well as the rescue system, retrieval system। दोनों एक साथ में ट्राइपॉड में हमारे पास बन जाएगा। अगर इमरजेंसी ना हो, पूरा काम विंच से होगा, which means the primary one ऑपरेटर ही उसको नीचे भेजेंगे, एंटर को और बाहर लेंगे। अगर इमरजेंसी हुआ तभी हमारा रिट्रेबल ब्लॉक का काम बनता है। सो दिस इज द कन्फाइंड स्पेस एंट्री एंड एग्जिट का ट्राइपॉड किट का डेमोन्स्ट्रेशन है। आपका सवाल कुछ है तो मैं आपको क्लैरिफिकेशन करेगा सर। थैंक यू वेरी मच। सो एनी डाउट्स?